एक समय की बात है। रामू पहलवान नाम का एक आदमी था, गांव का सबसे ताकतवर, सबसे ज्यादा मशहूर पहलवान। लोग उसके नाम से डरते थे और बच्चे उसकी तरह बनना चाहते थे। लेकिन रामू की एक अजीब सी कमजोरी थी। उसे कीड़ों से बहुत डर लगता था। हाँ, आपने सही सुना, जो आदमी अखाड़े में 10 लोगों को पटक दे, वो एक छोटे से कीड़े को देखकर कांपने लगता था। अक्सर जब वो कहीं बैठता और पास में चींटी या कोई तिनका सा कीड़ा रेंगने लगता, तो वो हड़बड़ाकर उठ जाता। लोग हंसते, मजाक उड़ाते, लेकिन रामू खुद भी समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों होता है। ये डर उसकी जिंदगी में एक बोझ बन चुका था। कभी कभी तो वो रात को सोते सोते उठ जाता, पसीने पसीने होकर। एक दिन जब अखाड़े में एक बच्चा मजाक करते हुए उसके सामने प्लास्टिक का कीड़ा ले आया, रामू सबके सामने डर के मारे चिल्ला उठा। वो दिन उसके लिए शर्म से भरा हुआ था। उसी रात रामू ने फैसला लिया कि अब बहुत हो गया। उसे इस डर का सामना करना ही होगा। अगले ही हफ्ते वो शहर गया और एक मनोचिकित्सक डॉक्टर वर्मा से मिला। डॉक्टर ने उसकी बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने उसे साइकोएनालाइसिस की प्रक्रिया से गुजारा। कई सत्रों के बाद एक पुरानी याद सामने आई। जब रामू बहुत छोटा था, लगभग 5 साल का। गर्मियों की दोपहर थी। वो आंगन में खेल रहा था कि अचानक एक बड़ा सा कीड़ा उड़ता हुआ आया और सीधे उसके कान में घुस गया। वो बहुत रोया था। उस वक्त कोई तुरंत डॉक्टर के पास नहीं ले जा सका और वो दर्द, डर और घुटन कई दिनों तक उसके साथ रहा। डॉक्टर ने समझाया, रामू, तुम्हारा ये डर तर्क से नहीं, उस पुराने अनुभव से जुड़ा हुआ है, जो अब भी तुम्हारे अवचेतन मन में छिपा बैठा है। इसके बाद डॉक्टर ने धीरे धीरे उसकी काउंसलिंग शुरू की। रामू को कीड़ों के बारे में जानकारी दी गई, उसे छोटे वीडियो और चित्र दिखाए गए, फिर असली कीड़ों से धीरे धीरे सामना करवाया गया। कई हफ्तों की मेहनत और अभ्यास के बाद रामू ने अपने डर पर काबू पा लिया। आज रामू पहलवान पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। अब अगर कीड़ा भी सामने आ जाए तो वो मुस्कुराता है और कहता है, अब डर नहीं लगता साहब, अब समझ आ गया है कि डर भी बस दिमाग का खेल है। एंड। इस कहानी का संदेश है, कभी कभी हमारे डर का कारण हमारी यादों में छुपा होता है, और अगर हम उस कारण को समझ लें तो हम डर को हरा सकते हैं।